हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारे सब्सक्राइबर मिस्टर संदीप कुमार जी के सजेशन से ईपैक ड्यूरेबल्स के साथ दोस्तों इसने कल रात को अपने Q4 के रिजल्ट्स आउट किए और रिजल्ट्स का रिएक्शन आज मार्केट में देखने को मिला। जो स्टॉक है वो गैप डाउन ओपनिंग के साथ ओपन होता है, यानी मार्केट को रिजल्ट पसंद नहीं आए। तो दोस्तों हम इसके रिजल्ट्स भी डिस्कस करेंगे और दोस्तों आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में हम वीडियो का कंक्लूजन डिस्कस करेंगे इसके बाइंग, सेलिंग और नेक्स्ट टारगेट के साथ, जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी कि हमें इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। चलो दोस्तों करते हैं वीडियो की शुरुआत ईपैक ड्यूरेबल स्टॉक के साथ। यहाँ पर दोस्तों कंपनी का कामकाज देख लेते हैं। 2019 से ये कंपनी काम कर रही है मार्केट में, लेकिन जो स्टॉक मार्केट में है वो अभी लिस्ट हुई है। इसका आईपीओ आया था अभी जनवरी में। तो दोस्तों अभी इसका जो कामकाज है वो देख लेते हैं। कंपनी ओरिजिनल डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर करती है रूम एयर कंडीशनर्स को, और ये इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट एयर कंडीशनर डिजाइन करने वाली और मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है। इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देख लेते हैं। दोस्तों ये विंडो और स्प्लिट एसी दोनों डिज़ाइन करती है और इन्वर्टर एसी भी डिज़ाइन करती है, रेफ्रिजरेटर्स भी डिज़ाइन करती है। इसके अलावा जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स है वो डिज़ाइन करती है, कुकटॉप्स, मिक्स ग्राइंडर, ये सब इसका पोर्टफोलियो है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। दोस्तों ये इसके क्लाइंट्स हैं, इसमें से वोल्टास, एरियर, ये इसके कंपटीटर कंपनीज भी हैं। और दोस्तों अब बात करते हैं इसकी आईपीओ डिटेल्स की। 30 जनवरी को ये लिस्टेड होती है स्टॉक मार्केट में, और दोस्तों अपने आईपीओ से 640 सीआर फंड रेज करती है, जिसको कंपनी यूटिलाइज करती है कंपनी एक्सपेंडिचर्स में और अपने डेब्ट को रिड्यूस करती है। बाकी दोस्तों इसके रिजल्ट्स डिस्कस करते हैं। लास्ट 4 क्वार्टर के रिजल्ट्स कंपेयर करते हैं। Q1, Q2, Q3, Q4 सेल्स 639 से 178, 178 से 279, 279 से 526। क्यू ऑन बेसिस पर सेल्स है वो डिक्रीज हो रही है, लेकिन जो Q2 और Q3 है उसके कंपैरिजन में Q4 की सेल है वो अप है, लेकिन Q1 के कंपैरिजन में अभी भी डाउन है। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। Q1 में 33 का प्रॉफिट था और Q2 में लॉस हो चुका है 6 CR का, फिर Q3 में प्रॉफिट हुआ है 5 CR का, और अभी Q4 का प्रॉफिट 28 CR। प्रॉफिट है वो डाउन है Q1 के कंपैरिजन में, लेकिन अगर Q2 और Q3 में देखें तो सेम इसका जो प्रॉफिट है वो अप हुआ है। एनुअल रिजल्ट्स कंपेयर कर लेते हैं लास्ट 3 इयर्स के। 2021, 22, 23, 24 सेल्स 736 से 924, 924 से 1539, 1539 से 1420। वाई ऑन वाई बेसिस पर लास्ट 3 इयर्स में सेल अप है, लेकिन जो 2024 की है वो डाउन है। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। 18 से 17, 17 से 32, 32 से 35, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज है, और अभी जो 2024 के हैं वो 23 के कंपैरिजन में लगभग इन लाइन है। दोस्तों वाई ऑन वाई बेसिस पर सेल डाउन गई, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है वो अप गए। और बाकी क्यू और क्यू बेसिस में कंपनी वोलाटाइल है, प्रॉफिट से लॉस, लॉस से प्रॉफिट। फंडामेंटल्स देख लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप 1800 सीआर, स्टॉक भी 51.0। अभी इसकी स्टॉक भी अंडर वैल्यूड है इसके सेक्टर की कंपैरिजन में और इसके कंपटीटर कंपनीज के कंपैरिजन में। आरओसी 8.33%, आरओई 5.87%। सीएजीआर चेक कर लेते हैं। सेल्स ग्रोथ का 3 ईयर का 24% और लास्ट ईयर में 8% के साथ जो सेल है वो डाउन गई। प्रॉफिट्स ग्रोथ का सीएजीआर देख लेते हैं। 3 ईयर का 36% और लास्ट ईयर का 7%, लेकिन जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 7% के साथ अप गई। अभी स्टॉक प्राइस का सीएजीआर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि न्यू लिस्टेड कंपनी है, अभी 4 ही मंथ हुए हैं इसको स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुए। और शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लेते हैं। अभी मार्च क्वार्टर का ही अवेलेबल है। प्रोमोटर्स 48.09% से कंपनी में बने हुए हैं, एफआईज 1.30%, डीआईज 18.17% और पब्लिक 32.43%। दोस्तों डीआईज की होल्डिंग अभी इसमें अच्छी है, 18% के आसपास है। एफआईज की भी एंट्री है, लेकिन जो प्रमोटर्स है वो 48.09% है। कम से कम 50% तो होना चाहिए। न्यू लिस्टेड कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, और दोस्तों अब अभी इसको ट्रैक करना ही सही रहेगा। दोस्तों इसकी पीयर्स कंपनी है, यहाँ पर आप इसकी पी चेक कर सकते हो। इसकी 50 का पी है और बाकी का 75, 185। ये दोस्तों अभी तक का रिटर्न्स है 4 मंथ का, जैन 2024 से लेकर अब तक। अभी तक कंपनी लॉस में है 9% से। अभी जो कंपनी का लो प्राइस लगा था 150 रुपीज़ का था, और जो ऑल टाइम हाई लगा है वो 224 रुपये।
और अभी रिजल्ट आने के बाद 4% के साथ डाउन कंपनी आज 180 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है। स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्की है और पेनी स्टॉक है दोस्तों, हाई वोलेटाइल है। यहाँ कंपनी लिस्ट होती है और यहाँ डाउन आती है, फिर अप जाती है, फिर अभी यहाँ और अभी यहाँ पर डाउन ट्रेंड ही है। कल कंपनी 188 रुपीज़ के प्राइस पर क्लोज होती है, लेकिन आज रिजल्ट आने के बाद गैप डाउन ओपनिंग होती है, लेकिन कुछ परसेंट इसने रिकवर कर लिया। दोस्तों ये इसका ऑल टाइम टेक्निकल चार्ट है, जब से ये कंपनी लिस्ट हुई तब से लेकर अब तक का। दोस्तों हमने इसकी आईपीओ डिस्कस किया था कि 30 जैन को ये कंपनी लिस्ट होती है अपने आईपीओ के साथ, और आईपीओ में जो इसके एक शेयर का प्राइस होता है वो 218 से लेकर 230 रुपए के पर शेयर, लेकिन जब ये लिस्ट होती है तो ये 192 रुपये 95 पर लिस्ट होती है, और यहाँ फिर इसमें ये 224 तक ऑल टाइम हाई तक जाती है, और यहाँ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है, और प्रॉफिट बुकिंग आती आती 175 तक आती है। यहाँ पर ये स्पॉट लेती है और फिर बाइंग प्रेशर आता है और 210 के प्राइस तक ये यहाँ तक जाती है, और यहाँ से फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है, प्राइस करेक्शन आता है। इस बार आपने इस स्पॉट को भी ब्रेक करती है और एक नया स्पॉट बनाती है 150 का। यहाँ से फिर बाइंग प्रेशर आता है, यहाँ से फिर बाइंग स्टार्ट होती है और दोबारा 196 तक जाती है, फिर प्रॉफिट बुकिंग, फिर लेकिन अभी जो स्पॉट बनाती है, जो इसने अपना पहला स्पॉट बनाया था उसको दोबारा रिस्पेक्ट देती है 175 का, और यहीं से इसमें बाइंग प्रेशर आता है और 210 तक जाता है जहां तक ये पहले गया था। तो दोस्तों अब यहाँ पर भी दोबारा से फिर प्रॉफिट बुकिंग आती है, लेकिन स्पॉट दोबारा 175 को ही बनाती है और यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट करती है, और यहाँ से भी बाइंग आती है और 196 तक जाता है। तो यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, और फिर आ जाते हैं इसके Q4 के रिजल्ट। Q4 के रिजल्ट ने और कमाल कर दिया, क्योंकि Q4 के रिजल्ट्स आए डाउन, और इससे क्या है कंपनी में होती है कैप डाउन ओपनिंग। तो अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 180 रुपीज़ के आसपास कर रहा है, जो अपने फर्स्ट स्पॉट के पास है। 175 का इसका फर्स्ट स्पॉट रहेगा, सेकंड स्पॉट इसका 150 का रहेगा, और फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो 196 का रहेगा, और जो सेकंड रेजिस्टेंस है वो 222 का रहेगा। दोस्तों अभी इसमें इन्वेस्ट करने के लिए मेरे ओपिनियन से अभी आपको इसको 2 क्वार्टर और ट्रैक करना चाहिए। इसमें देखना चाहिए कि प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को डिक्रीज करते हैं या नहीं, एफआईज करती है या नहीं, डीआईज करती है या नहीं। तो दोस्तों ये थी ईपैक ड्यूरेबल की कंप्लीट स्टडी। बाकी इसका जो बाइंग सेलिंग लेवल है हम इसके कंक्लूजन में डिस्कस करते हैं। दोस्तों हमने इसके बिजनेस डिस्कस किया, इसके बेसिक फंडामेंटल को डिस्कस किया, इसके टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक किया। कंक्लूजन दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है और फ्रेश बाइंग करना चाहता है, दोस्तों मेरे ओपिनियन से अभी इसमें फ्रेश बाइंग नहीं करनी चाहिए। आप इसका नेक्स्ट 2 क्वार्टर तक का वेट कर सकते हो। बाकी आप अपने रिस्क और रिटर्न के अकॉर्डिंग अगर पेनी स्टॉक में बाइंग करना चाहते हो तो आप 175 रुपीज़ के आसपास इसमें स्मॉल अमाउंट में बाइंग कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों अगर आप इसमें वेट करोगे तो आप इसके बिजनेस से उसको भी ट्रैक कर पाओगे, और जो एफआईज डीआईज है उनकी होल्डिंग्स को भी, और प्रमोटर की होल्डिंग्स को भी। बाकी दोस्तों अगर किसी के पास इसका आईपीओ के टाइम से इसका स्टेक है, वो अभी लॉस में ही होंगे, वो 175 के आसपास ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि मेरे ओपिनियन से अभी समर सीजन स्टार्ट हो चुका है और समर सीजन में एसी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है, और मेरे ओपिनियन से नेक्स्ट 2 क्वार्टर में इसके नंबर अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेंगे और नंबर्स भी अच्छे आएंगे। दोस्तों ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और दोस्तों यदि इस वीडियो में कुछ कमी है तो प्लीज़ आप मुझे उसका फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। और दोस्तों हमारे साथ अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। Please like and share.